अस्सलामुअलैकुम। टेलीस्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तियाब हैं। फिज़िक्स लेसन में आज हम ट्रांजिस्टर एंड इट्स करैक्टरिस्टिक्स के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि फेडरल बोर्ड पंजाब बलूचिस्तान केपीके की क्लास 12 चैप्टर नंबर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स में मौजूद हैं, और यही टॉपिक सिंध और कैम्ब्रिज की क्लास 12 में भी मौजूद हैं। इन वीडियोस को सुनने के बाद आपको पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर में फ़र्क करना अच्छे तरीके से आ जाना चाहिए। आज के फिज़िक्स के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक फ़िज़िक्स के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कंसेप्ट को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, पीएन जंक्शंस पर हमने बात की, पीएन जंक्शन डायोड पर बात की डिटेल्स के साथ। अब हम देखते हैं ट्रांजिस्टर्स। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो ट्रांजिस्टर्स का है। एक्चुअली पीएन जंक्शन में हमने देखा था जो बेसिक डिफरेंसेस है हम देखेंगे यहाँ पर, यानी इसी चीज को इंट्रोड्यूस करेंगे और पीएन जंक्शन के साथ इसको कंपेयर करेंगे। ट्रांजिस्टर्स और पीएन जंक्शन में फर्क ये है कि ये भी उसी तरह पी टाइप और एन टाइप मटेरियल से, सेमीकंडक्टर मटेरियल से हम बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर पीएन जंक्शन में अगर आप देखें तो वहां पर हमारे पास 2 टर्मिनल्स थे, यानी एक पी टाइप और एक एन टाइप, दोनों को हम कनेक्ट करते हैं बैटरी के साथ। सो इट मींस कि वहां पर 2 टर्मिनल्स थे। एक्चुअली हमारे पास 2 टर्मिनल्स, यानी आप फॉर एग्जांपल एन टाइप को कनेक्ट कर लेते हैं बैटरी के किसी टर्मिनल के साथ, और जो पी टाइप है उसको भी कनेक्ट करते हैं। सो 2 टर्मिनल्स होते थे। लेकिन जो ट्रांजिस्टर है ये हम पीएन जंक्शन के लिए बात कर रहे हैं जिसके 2 टर्मिनल्स होते हैं। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली ट्रांजिस्टर्स पर बात करें, ट्रांजिस्टर्स पर, सो अगर इसके 3 या 3 से ज्यादा टर्मिनल्स हो तो फिर उसको हम ट्रांजिस्टर्स कहेंगे। यानी एक्चुअली 3 और मोर, इसमें फर्स्ट जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है 3 आर मोर टर्मिनल्स, 3 आर मोर टर्मिनल्स। अब देखिए किस तरह हम इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर्स बेसिकली हम यूज करते हैं करंट की वैल्यू एम्पलीफाई करने के लिए, उसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए, और दूसरा इंपॉर्टेंट जो चीज हम पढ़ेंगे वो हम एज अ स्विच भी इसको यूज करेंगे, वो हम नेक्स्ट डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। सो फर्स्ट तो ये है कि जब हम दो जंक्शंस आपस में मिलाते हैं, फर्स्ट देखिए हम अलग अलग जंक्शन शो करते हैं, फिर इनको कंबाइन करके एक ट्रांजिस्टर बनाएंगे। जिस तरह की हमने पहले बात की कि पीएन जंक्शन एक्चुअली इसमें 2 टर्मिनल्स होंगे, यानी एक साइड पर पी टाइप मटेरियल होगा, इसको आप पी टाइप कंसिडर कर लें, पी टाइप मटेरियल, और दूसरे साइड पर होगा एन टाइप मटेरियल। अगर देखिए हम इसको पीएन जंक्शन सिंपली शो कर ले, तो ये पी टाइप और ये एन टाइप। अब अगर आप देखिए हमने देखा था कि पी में पॉजिटिव जो होल्स हैं वो मेजॉरिटी में होते हैं, इसी तरह पॉजिटिव चार्जेस जो होल्स हैं एक्चुअली, और एन में नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेजॉरिटी में होते हैं, इसीलिए इसको हम नेगेटिव टाइप कहते हैं। फिर हमने देखा कि जब हम इनको कंबाइन करते हैं तो इस जंक्शन के ऊपर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं पी टाइप में, तो यहाँ पर जो है वो नेगेटिव आयंस बन जाते हैं, चूंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं यू, और यहाँ पर पॉजिटिव आयंस रह जाते हैं चूंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। सो अब अगर आप देखें यहाँ पर हमारे डिटेल में हम पढ़ चुके हैं कि ये जो रीजन है इसको हम डिप्लेशन रीजन भी कहते हैं, स्पेस चार्ज भी इसको कहते हैं। सो एक तो ये हमारे पास पीएन जंक्शन बनता है, और एक हम यूं कह सकते हैं कि अगर हम एक और पीएन जंक्शन ले लें, पीएन जंक्शन, या सिर्फ आप सिंपली एक और पी टाइप मटेरियल या एन टाइप कंसिडर कर सकते हैं। ये फॉर एग्जांपल, या आप पी लिख सकते हैं, इसको पी और एन कोई भी ले सकते हैं आप। लेट्स सपोज दिस इज पी टाइप या एन टाइप। अब अगर ये पी टाइप हो, सपोज ये पी टाइप है, सो हम इसको इस जंक्शन के साथ जो है कंबाइन करते हैं, 3 लेयर्स बनाते हैं और इससे बनाते हैं एक ट्रांजिस्टर।
लेकिन किस ऑर्डर में आप इसको कनेक्ट करेंगे इसके साथ, किस ऑर्डर में आप इसको डॉप करेंगे, इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। एक्चुअली आप देखेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल सपोज आप इस साइड से यानी एन वाली साइड से, एन टर्मिनल से, एन टाइप के मटेरियल से अगर आप ये मिलाना चाहते हैं, ये अनदर जो मटेरियल है थर्ड वन, सो फिर ये पी होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो ट्रांजिस्टर्स होंगे या तो आपके पास पी एन पी बनेंगे, पी एन पी, या फिर वो एन पी एन बनेंगे, एन पी एन, यानी दो पी टाइप मटेरियल्स के दरमियान हम एडजस्ट करते हैं एन टाइप मटेरियल, या दो एन टाइप मटेरियल्स के दरमियान एडजस्ट करते हैं वन पी टाइप मटेरियल। सो अगर आपके पास देखिए इस साइड पर पी टाइप मटेरियल है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, दरमियान में एन टाइप है, तो अगर आप राइट साइड पर इसको मिलाना चाहते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम यहां पर ऐसा मटेरियल रखेंगे ताकि दरमियान वाला एन रहे और बाकी साइड्स वाले दोनों पी रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर हम कौन सा एडजस्ट करेंगे, पी टाइप, चूंकि पी एन पी आपने बनाना है। और अगर आपने यही मटेरियल इस लेफ्ट साइड पे एडजस्ट करना है, इस साइड पे, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप इस लेफ्ट साइड से एन टाइप मटेरियल इसके साथ जो है वो एडजस्ट करेंगे। ये जस्ट मैं शो कर रहा हूँ, 4 टर्मिनल में ड्रा नहीं कर रहा हूँ, जस्ट 3 ड्रा कर रहा हूँ। अगर आप इसको कंसिडर कर रहे हैं, इस वाले ट्रांजिस्टर को देखें, तो ये हमारे पास बन गया पी एन पी ट्रांजिस्टर। हमने राइट साइड पर जो है इसके साथ एडजस्ट कर लिया कौन सा, पी टाइप मटेरियल। अगर हम लेफ्ट साइड पर अब एडजस्ट करना चाहें, सो अब लेफ्ट साइड पर हम एन टाइप मटेरियल जो है वो एडजस्ट करेंगे, तब हमारे पास कौन सा ट्रांजिस्टर बनेगा, तब जो ट्रांजिस्टर बनेगा देखिए वो यहां से आप लेंगे, फिर यहां से कंसिडर कर ले, ये बन गया एन पी एन, एन पी एन। और अगर आप ये वाला ट्रांजिस्टर कंसिडर करेंगे तो ये बन जाएगा पी एन पी। सो दोनों तरह से हम इसको ट्रांजिस्टर को जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप कौन सा वाला ट्रांजिस्टर जो है वो डेवलप करना चाहते हैं। सो फर्स्ट तो इनमें ये डिफरेंस है 2 टर्मिनल्स और 3 टर्मिनल्स का। फिर हमने देखा कि जो पीएन जंक्शन है एक्चुअली, यानी अगर आप देखें ये वाला पीएन जंक्शन, यहां पर भी पी टाइप और एन टाइप आपस में मिल रहे हैं, यहां पर भी पी टाइप और एन टाइप मिल रहे हैं। सो एक्चुअली जिस तरह के पहले हमने पढ़ा कि जब आप पी और एन टाइप को आपस में कंबाइन करते हैं, सो इन दोनों के दरमियान चार्ज का ट्रांसफर शुरू हो जाता है, चार्ज का ट्रांसफर शुरू हो जाता है। एन टाइप से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफर डिफ्यूज हो जाते हैं, पी टाइप मटेरियल में यहां पर ट्रांसफर हो जाते हैं। सो यहाँ पर जो जंक्शंस है ये बिल्कुल उसी तरह बिहेव करते हैं जिस तरह के हमने पीएन जंक्शंस में पढ़ा था, यानी ट्रांजिस्टर्स में जो जंक्शंस है और जो पीएन जंक्शन में है, ये दोनों, इन दोनों का जो बिहेवियर है बिल्कुल एक जैसा होता है। अब यहाँ पर 3 हमारे पार्ट्स आ गए, 3 पार्ट्स हैं, वहां पर 2 पार्ट्स थे। सो इन 3 पार्ट्स को जो दरमियान वाला होता है उसको हम बेस कहते हैं। यानी ये अगर मैं अगेन इसको ड्रा कर लूं, लेट्स सपोज मैं पी टाइप पी एन पी ड्रा करता हूं, पी एन पी। सो अब देखिए इसके 3 पोर्शंस है हमारे पास, एक ये वाला है पी, अनदर पी, और ये है एन टाइप मटेरियल। सो जो दरमियान में होता है उसको हम बेस लेते हैं, दिस पोर्शन इज कॉल्ड बेस। और जो साइड्स पर होते हैं उसमें से एक इमिटर होता है और एक कलेक्टर होता है। ये फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं, अभी चूंकि मैं जनरल बात कर रहा हूं, ये आ जाएगा इमिटर, इमिटर, और जो नेक्स्ट वन है वो आ गया कलेक्टर, कलेक्टर। ये 3 पार्ट्स इसके होंगे। फिर इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सा हमारे पास इमिटर होगा, कौन सा जो है वो कलेक्टर होगा। और इसके साथ एक और चीज कि बेस जो है उसकी डायमेंशंस इन दोनों के मुकाबले में बहुत ज्यादा नैरो होते हैं। यानी अगर हम ड्रा करना चाहें, एक्चुअली अगर हम ड्रा करना चाहें तो हम यू ड्रा कर सकते हैं कि ये आप कोई ट्रांजिस्टर कंसिडर कर लें, ये ट्रांजिस्टर, ये जस्ट हम इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बाकी डिटेल्स हम बाद में पढ़ेंगे इसके। तो ये अगर आपके पास ट्रांजिस्टर आ गया, ये दोनों सपोज पी टाइप मटेरियल है, पी टाइप मटेरियल, और ये दरमियान में है एन टाइप मटेरियल। सो एक आ गया पी टाइप मटेरियल, एमिटर आप इसको ले लें, एक दूसरा पी टाइप मटेरियल साइड पे कलेक्टर ले लें इसको, और जो दरमियान में है दिस कॉल्ड बेस, और इसको हम एन टाइप मटेरियल लेते हैं। सो एन टाइप मटेरियल जो बेस है एक्चुअली उसको हम नैरो लेते हैं, यानी उसकी जो डायमेंशंस होते हैं इनसे छोटे होते हैं। यानी इनमें जो है मेजॉरिटी जो है चार्ज कैरियर जो है वो ज्यादा होते हैं, होल्स या इलेक्ट्रॉन्स जो भी आप बात कर लें, क्योंकि हम जनरली चार्ज कैरियर्स की बात कर रहे हैं, जो कि जो एन टाइप मटेरियल जो यहाँ पर बेस है एक्चुअली वहां पर कम होते हैं।
फिर इसके जो हमारे पास सिंबल्स हैं, हम इसको किस तरह ड्रा कर सकते हैं। सिंबल्स अगर आप देखें तो हम इन दोनों के जो सिंबल्स है, पी टाइप और एन टाइप मटेरियल्स के जो सिंबल्स है वो हम यूं ड्रा कर सकते हैं। एक फर्स्ट अगर मैं यहाँ पर ड्रा कर लूं, फर्स्ट पीएनपी का, पीएनपी का जो सिंबल है वो कुछ यूं होता है। यहाँ पर आप एक सर्कल, दरमियान में ये बेस का साइन आ जाएगा, ये जो लाइन हम ड्रा कर रहे हैं बाहर से, ये बेस का आ जाएगा। और यहाँ पर इसके साथ हम कनेक्ट करते हैं कलेक्टर एंड इमिटर। सो अगर ये पी एन पी है तो इसकी डायरेक्शन, करंट की जो फ्लो की डायरेक्शन वो हम यहाँ से लेते हैं। ये इमिटर आ जाएगा, ये कलेक्टर आ जाएगा और ये आ जाएगा बेस। इसी तरह अगर मैं इसको यूं ड्रा कर लूं, सपोज यूं ड्रा कर लेता हूं, उसी तरह कलेक्टर, ये आ जाएगा बेस और ये आ जाएगा इमिटर। सो अगर टुवर्ड्स द इमिटर इसकी जो करंट की फ्लो अगर हम यही लेते हैं टुवर्ड्स द इमिटर, ये इमिटर आ गया बिल्कुल, ये उसी तरह बेस बेस और ये कलेक्टर। सो ये हमारे पास आ जाएगा पीएनपी का, पीएनपी का, और नेक्स्ट जो है ये वाला ये आ जाएगा एनपीएन का। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसमें अंदर जो एमिटर और कलेक्टर के दरमियान और बेस के दरमियान जो मूवमेंट ऑफ चार्जेस है वो किस तरह होते हैं। स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे ट्रांजिस्टर्स पर, इसकी हमने जस्ट वो टाइप्स इंट्रोड्यूस की, जो करंट फ्लो है इसमें किस तरह करंट फ्लो करता है। यहाँ पर जस्ट उसकी हम डायरेक्शंस देखेंगे और जो चार्ज कैरियर्स है उसकी डेंसिटी देखेंगे कि कहाँ पर कितनी ज्यादा डेंसिटी होती है, कहाँ पर कम होती है, और जो फिर उसकी एक्चुअल जो हम करंट की डिटेल्स पढ़ेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। यहाँ पर जस्ट करंट की वो फंडामेंटल डायरेक्शन और उसकी जो मूवमेंट है वो कहाँ से कहाँ तक होती है। सो अगर हम फर्स्ट कंसिडर कर लें, ट्रांजिस्टर कंसिडर कर लें, एनपीएन ट्रांजिस्टर्स आप ले लें फर्स्ट, इसमें एक एनपीएन ट्रांजिस्टर, क्योंकि नॉर्मली हम यही ट्रांजिस्टर यूज करते हैं, पीएनपी को हम इतना कंसिडर नहीं करते अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस। सो हम यहाँ पर जो जनरल बात करेंगे वो एनपीएन ट्रांजिस्टर पर करेंगे, किस तरह इसमें करंट फ्लो होती है। सो फर्स्ट आप देखें, ये एक एन टाइप कंसिडर कर लें आप, एक पी टाइप और फिर एन टाइप। सो ये हमारे पास ट्रांजिस्टर बन जाएगा एनपीएन, एनपीएन ट्रांजिस्टर। 3 टर्मिनल्स है इसके हमारे पास स्टूडेंट्स। सो अब यहां पर अगर आप देखें, जो हमारे पास एमिटर बेस जंक्शन होता है, जिस तरह के पहले हमने बात की, एमिटर बेस जंक्शन यूजुअली हम फॉरवर्ड बायस में रखते हैं। जो एमिटर बेस जंक्शन है, एमिटर बेस जंक्शन, एमिटर बेस जंक्शन ये किस में होता है, फॉरवर्ड बायस में होता है। फॉरवर्ड बायस हमने देखा था कि जब आप बैटरी का पी टर्मिनल यानी पॉजिटिव टर्मिनल पी से और नेगेटिव टर्मिनल एन से, तो उसको हम फॉरवर्ड बायस करते कनेक्ट करते हैं। ये आ जाएगा फॉरवर्ड बायस्ड, फॉरवर्ड बायस्ड। और जो नेक्स्ट वन है फॉरवर्ड बायस्ड, और जो कलेक्टर और बेस जंक्शन है, कलेक्टर, कलेक्टर एंड बेस जंक्शन, उसको हम रिवर्स बायस में रखते, रिवर्स बायस। और रिवर्स बायस में हमने देखा था कि यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं करता, बिकॉज जो बैरियर होता है दरमियान में, जो स्पेस चार्ज का बैरियर बनता है, एक्चुअली वो रिवर्स बायस में और भी जो है वो स्ट्रांग बन जाता है, क्योंकि उनके जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में होते हैं और भी उसको स्ट्रांग करता है। सो जो चार्जेस हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो उसको पास नहीं कर सकते, वहां से जो है वो मूव नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो फॉरवर्ड डायरेक्शन का है, फॉरवर्ड बायस है, यहाँ पर अगर स्पेस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड यूं है, सो जो बैटरी है या जो भी सोर्स है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वो रिवर्स डायरेक्शन में होता है, बैक डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसीलिए ये उस फील्ड को वीक करता है, बैरियर वीक बन जाता है, कमजोर हो जाते हैं, चार्जेस प्रेस से पास हो सकते हैं। इसमें यूं होता है कि दोनों फील्ड्स, स्पेस चार्ज का फील्ड और जो बैटरी है या जो भी चीज है सोर्स, वो दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं, सी और भी स्ट्रांग बन जाता है और चार्जेस के लिए मजीद डिफिकल्ट हो जाता है कि वो उसको क्रॉस कर सके। सो अब यहाँ पर अगर आप ये ले लें इमिटर, ये इमिटर और दरमियान में बेस होता है, बेस, और ये आ जाएगा कलेक्टर। जो
एन और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स है, यानी इसमें एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है एन में, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसमें माइनॉरिटी जो है वो पॉजिटिव चार्जेस हैं, होल्स हैं एक्चुअली। इसी तरह इसमें मेजॉरिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की है, मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स की, और जो माइनॉरिटी है वो होल्स की है। यहाँ पर पी टाइप में मेजॉरिटी होल्स की होती है चूंकि ये पॉजिटिव टाइप है, और माइनॉरिटी में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो अगर हम इसको कलेक्ट कर लें, कनेक्ट कर लें बैटरी के साथ, सो देखिए एन टाइप को हम, इस एन टाइप को हम कनेक्ट करते हैं बैटरी के साथ। सो अगर ये फॉरवर्ड बायस है तो इसका मतलब ये है कि इसका जो एन, जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, वो इस एन के साथ कनेक्टेड है। अगर आप इसके साथ पी कनेक्ट करेंगे सो फिर ये रिवर्स बायस बन जाएगा, एन टाइप से नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट होगा, ये नेगेटिव है और ये जो है वो पॉजिटिव है। इसी तरह जो हमारे पास ये है कलेक्टर बेस्ड, वो चूंकि फॉरवर्ड बायस्ड होता है तो इसीलिए, सॉरी रिवर्स बायस होता है, तो इसीलिए वहां पर एन के साथ हम पॉजिटिव और पी पॉजिटिव टर्मिनल, यानी ये पॉजिटिव टर्मिनल देखिए हमने एन टाइप मटेरियल से कनेक्ट कर लिया, सो ये क्या बन जाता है, रिवर्स बायस बन जाता है। ये जो है ये फॉरवर्ड बायस बन गया, एफ से सिंपली इसको डिनोट करते हैं, इसमें करंट मूव करता है। रिवर्स बायस में बैरियर स्ट्रांग बन जाता है, उसमें करंट जो है वो मूव नहीं करता। एक टर्मिनल जो है वो हम बेस से निकालते हैं। फिलहाल यहाँ पर जस्ट हम सिंबल्स शो करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसकी जो प्रॉपर डायग्राम्स है वो देखेंगे। अब यहाँ से जो करंट निकलता है उसको हम बेस करंट कहते हैं, आई बी कहते हैं, आई बी आ जाएगा आई बी बेस करंट, और यहाँ से जो हम कलेक्ट करते हैं वो आई सी है कलेक्टर करंट। स्टूडेंट्स याद रखिए कि ये हमने एक रफ डायग्राम, जस्ट हम उसकी जो है वो एंडिंग्स दिखा रहे हैं कि एन और पी टाइप से जो करंट्स मूव करेंगे, जो उनकी कनेक्शन होंगी बैटरी के साथ, वो हम किस तरह कर लेते हैं। सो अगर आपने ये फॉरवर्ड बायस कर लिया एमीटर, सो इसका मतलब है कि एमीटर से जो है करंट फ्लो करेगा, इस जंक्शन से करंट पास होगा। देखिए अब ये बिल्कुल पीएन जंक्शन की तरह है, आप इस एन को अभी कंसिडर ना करें, सिर्फ पी और एन को देखें, तो ये बिल्कुल पीएन जंक्शन है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करेंगे टुवर्ड्स पी टाइप मटेरियल। तो जब पी टाइप मटेरियल्स की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, इसका मतलब है कि यहाँ से इस जंक्शन से इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे इन दिस डायरेक्शन। और अब चूंकि हम जानते हैं कि पी टाइप मटेरियल में क्या है, होल है, होल्स, पॉजिटिवली चार्ज्ड होल्स हैं। सो कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं कि जो इन होल्स के साथ रिकम्बाइन हो जाते हैं। रिकम्बिनेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। रिकम्बिनेशन वो क्या है एक्चुअली, रिकम्बिनेशन ये है कि जो एन टाइप मटेरियल से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स वो मूव करते हैं टुवर्ड्स द होल्स, और होल्स हम जानते हैं कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, कमी है इलेक्ट्रॉन्स की। सो जब इलेक्ट्रॉन को एक होल मिल जाता है सो वो इजीली उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, वो बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं वहां पर। सो जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जाते हैं एमिटर से पी टाइप मटेरियल में, सो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इनके साथ रिकम्बाइन हो जाते हैं होल्स के साथ, यानी जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है वो उसको पूरा कर देते हैं, और बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इससे पास हो जाते हैं टुवर्ड्स द कलेक्टर। यानी बिल्कुल ऐसा ही है कि आप फॉर एग्जांपल एक स्पंज ले लें, एक स्पंज ले लें, इस साइड से जो है पानी आप उसको प्रोवाइड करते हैं किसी सोर्स से, सो कुछ पानी जो है इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ पानी के कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ ड्रॉप्स, कुछ पानी जो है इससे बाहर चला जाता है। सो जो एब्जॉर्ब हो गया जो पानी, इसका मतलब ये है कि बिल्कुल ऐसा ही है जैसे पी टाइप मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो होल्स में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, यानी वहां पर रिकम्बाइन हो जाते हैं एक्चुअली। और जो पानी यहां से निकलता है वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि बेस से कुछ इलेक्ट्रॉन्स पास कर जाते हैं टुवर्ड्स द कलेक्टर। और जो बेस करंट है एक्चुअली, जो यहां से करंट आएगा बेस करंट, उसकी एक्चुअली प्रॉपर्टी ये है कि वो हमें रिजल्ट में एक लार्ज करंट देगा, जो हम नेक्स्ट डिटेल में पढ़ेंगे। यानी एक्चुअली करंट को एम्पलीफाई करता है, उसकी वैल्यू को, उसकी मैग्नीट्यूड को बढ़ाता है। सो अब जो रिकम्बिनेशन है इलेक्ट्रॉन्स की, अब देख रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन्स होल के साथ कंबाइन हो जाएंगे, सो देखिए होल्स की नंबर कम हो जाएगी। अगर आप एक होल कंसिडर कर ले तो इसका मतलब है कि उस पर पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन जब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन उसके साथ मिल जाता है, तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन की कमी दूर हो गई, अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा। तो अगर मैनी आपके पास बहुत से होल्स हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन्स आ गए उन सारे होल्स में, तो इसका मतलब है कि होल्स जो है वो डिसअपीयर हो जाएंगे। लेकिन अगर होल्स डिसअपीयर हो गए फिर तो ये पी टाइप मटेरियल नहीं रहेगा। अगर पी टाइप मटेरियल नहीं रहेगा तो इसका मतलब है कि एनपीएन का जो फंक्शन है वो उस तरह नहीं होगा, बल्कि डिसेबल हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं,
जो हमने फील्ड अप्लाई की है, जो एक्सटर्नल फील्ड हमने अप्लाई की है, एक्चुअली उसका फंक्शन ही यही है कि वो दोबारा जो है इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से निकालते हैं। एक्सटर्नल